ओके, सो शुरू करते हैं। आज हमने लास्ट क्लास में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी तीन चीज़ कर ली थी। एक चार्ज को जब हम किसी दूसरे चार्ज के पास में लाते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना। आज हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हमने देखा था पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो अब अगर हम वेक्टर और स्केलर में रिलेशन डेवलप कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आराम से स्केलर की हेल्प से वेक्टर पुट करके फाइंड आउट वैल्यू कर सकते हैं। तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और हमें जाना है A से B पॉइंट, ठीक? A से B पॉइंट तक मुझे जाना है, ठीक। अब पहले देखो हायर पोटेंशियल किस पे? A पे या B पे? सोचो जरा। हायर पोटेंशियल किस पे होगी? A पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर टू लोअर होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है इसका मतलब हायर पोटेंशियल A पे और लोअर पोटेंशियल B पे। याद रखना एक चीज़, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? हायर टू लोअर पोटेंशियल। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक। ओके, सो अगर मैं A से B पॉइंट जा रहा हूं सपोज, ठीक है ना, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं R, या लेट इट बी L, ठीक। A से B पॉइंट जा रहा हूं तो लेट इट बी L, या फिर DL ले ले, dr डिस्प्लेसमेंट dr, इलेक्ट्रिक फील्ड E। A से B जब मैं जाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क डन फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो एफ डी आर कॉस थीटा, और थीटा है इनके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन डी आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स क्यू इंटू ई डी आर कॉस थीटा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू को इधर हम ट्रांसफर करते हैं, बाई क्यू इज इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा। डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू होता है वर्क डन बाई पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू डी वी इज इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा, ठीक। ई डी आर कॉस थीटा, और डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सपोज अगर मेरी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो B और A, और मैं ऐसा मूव कर रहा हूँ dr और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा क्या है? थीटा 180 डिग्री, dr और इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री। सो देयरफॉर dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। cos 180 माइनस 1, तो माइनस 1 पुट कर दिया, और E की वैल्यू माइनस dv बाई dr। इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडिंग मतलब होता है किसी चीज़ का डिक्रीज होना। तो ये बता रहा है जैसे जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस होते जा रही है। A से B अगर मैं मूव करूंगा पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस होते जाएगी। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की डायरेक्शन अपोजिट होती है, मतलब जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। और वैसे भी होती है, मैंने बताया ना, हायर टू लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ये याद हमें रखना है, इससे हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं बहुत सारे। हमें चार्ज की ज़रूरत नहीं, देखो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए या पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चार्ज की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में भी चार्ज आता है KQ/R², और V इज इक्वल टू KQ/R। बट इस फॉर्मूले को जब हम यूज़ करेंगे तो हमें किसी भी टाइप से चार्ज की ज़रूरत नहीं है। कैसे, हम एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, find first VAB, second VBC and third VCA। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, ये 3 पॉइंट है, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है VAB। VAB मतलब VAB मीन्स VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A एंड B। तो A एंड B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, dV इज इक्वल टू E डॉट dr। dV है पोटेंशियल डिफरेंस, कहां से कहां, A से B, E डॉट dr। dr मतलब डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां, A से B, राइट। तो A से B डिस्प्लेसमेंट क्या है, dr की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, dV इज इक्वल टू E dr cos थीटा। अब ध्यान से देख, थीटा की वैल्यू क्या है, dr और E के बीच एंगल, तो dr और E एंगल 90, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो dV इज इक्वल टू 0। इसका मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। और फैक्ट भी है, क्योंकि A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल, A और B की पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्योंकि सेम लाइन पे है, तो दोनों की पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, सिंपल। अच्छा, इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट VBC, ध्यान से देख, B से C, BC डिस्टेंस क्या होगी, 5 सेंटीमीटर, पाइथागोरस थ्योरम, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट 5, ठीक। तो B से C हम मूव कर रहे हैं, एंगल क्या होगा, एंगल तो थीटा विल बी द एंगल, तो इनके बीच एंगल क्या है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो VB माइनस VC और dr, तो एंगल क्या है, एंगल ध्यान से देख, VB इज इक्वल टू VB माइनस VC, तो dV इज इक्वल टू E dr cos थीटा। देख, ये है dr और ये तेरा है E, एंगल देखिए थीटा कैसे मेजर करेगा, तो ध्यान से देख, पहले ये वाला एंगल मेजर कर ले, ये वाला एंगल मेजर कर ले, तो ये वाला एंगल कैसे मेजर करेगा, tan थीटा इज इक्वल टू, या डायरेक्ट cos थीटा ले लेना, cos थीटा इज इक्वल टू
बेस बाय हाइपोटेनस, ये है बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस ना, 4/3, 4/3 सॉरी 4/5, 4/5, ठीक। कॉस थीटा हमने ले लिया, लेकिन हमें एक्चुअल में ये वाला थीटा लेना है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हम लेंगे ये वाला एंगल लेना पड़ेगा ना, कॉस थीटा। दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो बेस हो जाएगा 4 और 5, ठीक। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस 4/5, तो देयरफॉर dv इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रिक फील्ड 2, dr है 5 सेंटीमीटर इंटू 4/5, 5 कैंसिल, dv इज इक्वल टू 2, देयरफॉर vb माइनस vc इज इक्वल टू 2 वोल्ट। हाँ 4 2 से 8, सॉरी 8 4। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, VCA, C से VCA या AC ले ले, बेटर है AC, A से C, तो VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो DV इज इक्वल टू E dr cos थीटा। DV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, dr मीन्स उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट, और थीटा मीन्स एंगल और dr के बीच, dr और E के बीच एंगल। तो यहाँ से देख, ये है dr और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, इस तरफ ही है, तो एंगल 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो dv इज इक्वल टू 2 इंटू, और dr क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर है ना, तो dv इज इक्वल टू यहाँ पर भी लेना पड़ेगा इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट, 8 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट। दिस इज VA माइनस VC। ठीक, अच्छा ध्यान से देख, A और C का पोटेंशियल डिफरेंस और B और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, सेम होना भी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की पोटेंशियल क्या है, सेम है। A की जो पोटेंशियल है B की भी वही पोटेंशियल है, सेम लाइन पे है ना, तो इसलिए इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, सेम है। ठीक है, आप लोग भी स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद इसको एज अ नोट डाउन कर सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, ठीक है, ये है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब ध्यान से देखें, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जिसपे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जांपल, एक चार्ज लिया मैंने Q और एक मैंने बनाया स्फीयर। अच्छा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल सपोज V है, क्या इस पॉइंट पे पोटेंशियल V होगी? यस, क्योंकि पोटेंशियल होता है KQ/R। इफ डिस्टेंस एंड चार्ज विल सेम, पोटेंशियल विल सेम, तो सेम है ना डिस्टेंस, और इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम। इसका मतलब ये पूरा सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो द सरफेस एट विच इक्विपोटेंशियल potential is equal at all point is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अगर मैंने इसमें एक कंसेंट्रिक और स्फीयर बना लिया ऐसे,
क्या ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इस पे भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम। हाँ, अगर इसकी सपोज 10 वोल्ट है तो इसकी 5 वोल्ट होगी, बट ये भी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो पोटेंशियल अलग अलग है बट दोनों ही पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसलिए हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्लूरल फॉर्म इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो अलग अलग फिगर के पोटेंशियल अलग अलग होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उनकी कुछ स्पेशलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा एक चीज याद रखना, देख अगर मैं किसी चार्ज को मूव कराऊं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0। वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो अगर दोनों पॉइंट की पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू 0। तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये याद रख। तो अगर यहां पर तो इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो किस तरीके से बनेगी, ऐसे। देखो पता है ना, प्लस से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो ध्यान से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल के क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल। ये तो इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी, पोटेंशियल at every point must be same, second, electric field is perpendicular to equipotential surface, third, work done to move charge in equipotential surface is 0। और एक और है फोर्थ, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन, सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा और मान लो ऐसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, ई और ई। तो ये क्या करेगा, चार्ज को मूव करा देगा। और हमने बोला है पोटेंशियल अगर सेम है तो चार्ज मूव नहीं कर सकता अपने से। चार्ज तभी मूव कर सकता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं लिया, ऐसे ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, टेंजेंशियल और परपेंडिकुलर मतलब रेडियल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चार्ज को मूव करा देगा। और हमने अभी भी बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज अपने से मूव नहीं कर सकता, चार्ज की मूवमेंट ही होती है पॉजिटिव से हायर से लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल सेम है तो मूवमेंट कैसे हो सकती है? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक, अब हम डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। फर्स्ट, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, देख ध्यान से, एक सिंगल पॉइंट चार्ज है +q, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर।
यही होगा ना, कंसेंट्रिक स्फीयर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकेंड, नेगेटिव चार्ज, इसका भी सेम, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर ले, आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर, ये इक्विपोटेंशियल। थोड़ा सा इसको कंसेंट्रिक बनाना, ठीक। एक डायपोल का देख, थर्ड डायपोल, दिस इज डायपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। अब देख ध्यान से, डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होना चाहिए था जैसे पॉइंट इसका होता है इस पॉइंट पे, बट होता क्या है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉइंट की पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है। सपोज यहाँ पर पहले 3 वोल्ट था और 3 वोल्ट था, इसने अपना 1 वोल्ट दिया माइनस का क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो गई वैल्यू 2 वोल्ट। तो अब तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ ही नहीं, 3 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट करने के लिए आर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज। तो इसका मतलब यहां पर हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, आर की वैल्यू कम करनी, तो इसका मतलब ये इस तरीके से, और इसका भी सेम, अंदर नजदीक नजदीक, बाहर दूर दूर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, परपेंडिकुलर ही बनाना है अप्रोक्स, ये ठीक। फिर नेक्स्ट फोर्थ, 2 पॉजिटिव चार्ज। अब देख, सपोज मैं मान लेता हूं प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, मैं मान लेता हूं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होनी चाहिए थी यहाँ 3 वोल्ट और 3 वोल्ट, बट इसने इस पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया क्योंकि ये अपना 1 वोल्ट दे रहा है मान ले, तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई 4। अब 4 को डिक्रीज करने के लिए आर की वैल्यू बढ़ानी है, तो इसका मतलब अब की बार ये तो यहीं रहेगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, यहां पर भी ऐसा है। और ये क्रॉस नहीं कर सकते वैल्यू, याद रखना क्रॉस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ज़्यादा बना दिया, थोड़ा इसे दूर ले लेता हूँ, क्लियर बनेगा, प्लस क्यू, ठीक है। क्रॉस तो कर नहीं सकते, तो ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है पेयर ऑफ चार्ज के लिए, डायपोल के लिए,
एक केवल सिंगल डायपोल के लिए, अच्छा इस पॉइंट पे ही बना देता हूं, यहां पर एक प्लेन होगा, कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस है दोनों का। ये तो मैंने इंडिविजुअल बनाया ना, बट दोनों के लिए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगा, एक प्लेन, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस की खासियत होती है वहां पर पोटेंशियल सेम होता है, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से पोटेंशियल सेम है, देख क्योंकि सेंटर में है तो KQ/R सेम पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड वाइज अलग अलग है बट सॉरी डायरेक्शन वाइज अलग अलग है, पोलैरिटी वाइज, बट जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये भी है, तो सेम पोटेंशियल। और दूसरा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है, अगर तू ध्यान से देखेगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डायपोल, तो ये इस तरीके से बनाना है। थर्ड, नेक्स्ट, सपोज मैंने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके लिए ड्रॉ करो, इफ E इज इक्वल टू E0I ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा E0I मतलब डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, XYZ, x पर डायरेक्शन है, x पर देख डायरेक्शन है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, परपेंडिकुलर होगा ना सरफेस मतलब एक एरिया, प्लेट्स, तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, पैरेलल टू YZ प्लेन, पैरेलल टू YZ प्लेन, पैरेलल टू YZ प्लेन, पैरेलल टू YZ प्लेन, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? नेक्स्ट, ध्यान से देख, अगर मैं बनाता हूं एक लाइन ऑफ चार्ज के लिए, ये लाइन ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना पहले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर, देख इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा एक अगर मैं प्लेट लेता हूं फॉर एग्जांपल, इस प्लेट के लिए मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो प्लेट्स ही बनेंगे ना, सपोज 0 वोल्ट या 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये गिवन प्लेट है, गिवन प्लेट, और ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस प्लेट के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी, इस पॉइंट के हर प्लेट पे पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी, इस प्लेट के भी सेम होगी, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा बट पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, इक्विपोटेंशियल से। लास्ट, सपोज एक ग्रिड सिस्टम है, ऐसा एक ग्रिड सिस्टम है, ये एक ग्रिड सिस्टम है फॉर एग्जांपल, इसको इमेजिन कर, ये बहुत सारे ऐसे वायर्स हमने ग्रिड बनाए हुए, ठीक, इस पे हमें बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। वायर मतलब चार्ज, करंट कैरिंग वायर है ना, चार्ज, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे, ये एनसीईआरटी का है, तो देख ये ठीक वैसे ही डायग्राम है जैसा तूने यहां पर बनाया था, ऐसे करके हो रहा था लास्ट में, तो ये
क्लोज कर ही नहीं पाएगा क्योंकि आगे एक और है, तो कंटिन्यू करेगा पोटेंशियल सरफेस को, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनानी है तो ऐसे बना ले, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, प्लस से निकल रही है, 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 ये देखिए, ये देखिए, यहां भी देखिए, यहां ठीक है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक, समझ में आया। बना लेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर होगा, चेक कर, ये ठीक है। चलो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम न्यूमेरिकल करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, ध्यान से देखो, हमें पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन, ये पूछा हुआ है, ठीक। अब ध्यान से देख, पहले हम डायरेक्शन बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की अभी हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस और इट इज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग हायर टू लोअर। तो इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे बहुत सारे बनेंगे इस तरीके से, मैं किसी एक को लूंगा और डायरेक्शन हायर टू लोअर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक इसमें गिवन और है चीज़, उसको मैं बना देता हूँ। ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, 30 सारे पैरेलल लाइंस सेम होंगे। अब ध्यान से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख किसी भी एक पॉइंट पे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई। डी आर क्या है, डी आर ध्यान से देख, डी आर क्या है 10, दो पोटेंशियल के बीच का डीवी, डीवी क्या है, डीवी क्या है, डीवी की वैल्यू क्या है 10, डीवी की वैल्यू 10 वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस क्या है 10 वोल्ट, डिफरेंस क्या है 10 वोल्ट, ठीक है ना, तो 10 वोल्ट, ठीक। तो डी आर की वैल्यू क्या हो गई 10 मीटर, डी आर की वैल्यू 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर ले बेटर रहेगा, चल मीटर कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, 10 मीटर और डीवी की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है 10 वोल्ट और डिस्प्लेसमेंट क्या है दोनों प्लेट्स के बीच में 10 है ना। तो एंगल क्या है डीवी और डी आर के बीच में, देख ध्यान से, ये एंगल है डीवी और डी आर के बीच में, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 90 है ना, टोटल कितना एंगल है 90 और ये है 30 डिग्री, तो बची हुई एंगल 60 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, डी वी इज इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर कॉस थीटा। सो देयरफॉर
E इज इक्वल टू dv 10 10/10 cos 60 डिग्री और E इज इक्वल टू 10 कैंसिल 1/1/2 E इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी सिंपल, फिर से सेम कहानी। पहले डायरेक्शन ले ले, डायरेक्शन हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो इसका मतलब ये है डायरेक्शन 90 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, डीवी की वैल्यू क्या है? डीवी की वैल्यू क्या है? नहीं, वोल्टेज 10 वोल्ट। और डी आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। फिर से सेम कहानी। और एंगल थीटा, टी आर और ई के बीच एंगल 90 नहीं 0। डी आर मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है? 0 है ना। डी आर मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देयरफॉर डायरेक्शन तो हमने बना दी फिगर में, और dv इज इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा, dv बाई डी आर इज इक्वल टू ई 10/10 इज इक्वल टू ई, देयरफॉर E इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, 10 टू द पावर 2 भी आएगा ये। हाँ, 10 टू द पावर 2। सपोज ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे ड्रॉ करेगा? देख, और ये 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट। डायरेक्शन हायर से लोअर। ये देख 90 डिग्री। अगर तो इसी डायग्राम को ऐसा बना देता हूं, सपोज, ये गलत हो जाता क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है एंगल। ये अगर E है फॉर एग्जांपल, ये अगर तूने बना दिया V1 V2 V3, ये गलत है क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है। दिस इज राइट फिगर, दिस इज रॉन्ग फिगर। इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो आज हमने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के हमने रिलेशन देखे और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम करेंगे एनर्जी ऑफ डायपोल। एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करा दिया।
पोटेंशियल एनर्जी करवाना है, सिस्टम ऑफ चार्जेस ये करवाना है, फिर है आपका ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर है ये एनर्जी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एनर्जी ऑफ डायपोल, एनर्जी ऑफ डायपोल, फिर पोटेंशियल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं, आप भी इसको रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, और फिर नेक्स्ट क्लास में और भी हम न्यूमेरिकल्स और इसके फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक।